वर्तमान में हम जनपद फर्रुखाबाद के थाना राजेपुर गेट पर हैं, जहां पर सलेमपुर में कथा हो रही थी, जिसमें एक वक्ता द्वारा हिंदू धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिसके विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद के द्वारा थाना राजेपुर में एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें 24 घंटे का समय दिया गया है। कहा गया है अगर 24 घंटे में कार्रवाई नहीं होती है तो महाआंदोलन किया जाएगा। हमारे साथ कार्यकर्ता जुड़ेंगे और यहाँ जिला सह मंत्री जुड़ेंगे, जो बताएंगे आखिर क्या मामला है, आगे क्या कार्रवाई होगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रोहित अवस्थी है। आपके पास किस दायित्व, क्या दायित्व है आपके पास? मैं विश्व हिंदू परिषद से जिला सह मंत्री फर्रुखाबाद हूँ। आज क्या कारण हुआ है जो आपको थाना राजेपुर में आना पड़ा है? कारण हुआ है भाई साहब, कुछ ऐसे प्रोग्राम करवाने वाले और कुछ ऐसे प्रोग्राम करने वाले हैं जिनकी बाद में वो कह देते हैं कि हमारी जीभ फिसल गई या कोई भी बात है, तो समाज में इस तरीके का जहर घोलने का काम किया गया। जैसे कि कहा गया कलावा बांधना हिंदुओं में, और जो हमारे महिलाएं पैर में धागा लगाती हैं, बांधती हैं, काला हो या लाल हो, उसको बोलते हैं कि ये कानून उसकी गुलामी है, गुलामी की निशानी बोल दिया गया। तो इस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग करना, हम लोग कहते हैं कि जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो जहाँ तक है कि हम लोग मेहनत करके जब समाज को एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो ऐसे कुछ सपोले हैं जो आकर के समाज में जहर घोल देते हैं। और इस जहर घोलने के लिए ही हम आज राजेपुर थाने में आए हुए हैं। यहाँ पर हमने एक तहरीर के लिए प्रार्थना पत्र दिया हुआ है कि जल्द से जल्द मुकदमा पंजीकृत किया जाए। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, जाकि आने वाले समय में कहीं भी अगर कोई प्रोग्राम का आयोजक है वो ऐसे वक्ताओं को लेकर के ना आए जो कि जहर घोलने वाले हैं। सबसे बड़ी गलती ये है कि आयोजक की, अगर हम आपके दरवाजे आते हैं और हमने अगर कोई भी शब्द गलत बोला है तो आपको रोकना चाहिए कि आप यहाँ पर इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। और अगर आपने नहीं रोका है तो इसका मतलब दोष आपका भी है। तो दोनों लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, वक्ता पर भी होनी चाहिए और वक्तव्य करवाने वाले पर भी होना चाहिए। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और हमारे कुछ टीम के कुछ ही लोग आए हैं और हमने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया हुआ है, जो कि लिखित में है। हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि अगर 24 घंटे में कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग जिले में धरना प्रदर्शन अवश्य करेंगे, क्योंकि बजरंग दल जो कहता है वो करता है। आपने लिखित आश्वासन राजेपुर थाना अध्यक्ष को दिया है, तो आपको क्या कुछ आश्वासन मिला है इसके संबंध में? हमें ये मिला है कि हम लोग वहाँ गए थे, हमने वहाँ समझाया कि ऐसा मत करिएगा, ऐसा नहीं बोलिएगा, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं बोलेंगे। लेकिन जो चीज़ आपने समाज में, हमारे समाज में जहर घोल दिया है, तो वो तो नहीं वापस आएगा ना। तो उनके ऊपर कार्रवाई तो जरूरी बनती है। अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे तो ऐसा कोई भी कह देगा आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैं आपको भी किसी भाई को एक थप्पड़ मार देता हूँ, उसके बाद बोल देता हूँ भाई साहब गलती हो गई सॉरी, ऐसा नहीं होता ना। सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा, उसको वो सजा मिलनी चाहिए। आने वाले समय में वो किसी भी दूसरे व्यक्ति को, सेकंड पर्सन को थप्पड़ ना मार सके, ये होना चाहिए। ये बताया गया नितेश मिश्रा जो आए थे, उन्होंने राजेपुर थाने में लिखित प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन राजेपुर थाना अध्यक्ष पर उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्होंने प्रार्थना पत्र लेने से इनकार किया था। क्या ऐसे कुछ मामला हुआ था क्या? ऐसा है, उसमें कुछ लोग तथाकथित हैं जिनकी वजह से वो प्रार्थना पत्र नहीं लिया गया। वो एक विषय अलग है, कौन है क्या है वो उनके बारे में बाद में जानकारी होती रहेगी और पुलिस का काम है इस चीज़ों का पता करना। लेकिन हाँ, मुझे इस चीज़ की बड़ी निराशा है कि अगर हमारे संगठन का या हमारे हिंदू समाज का, देखिए हिंदू समाज का कोई भी व्यक्ति है, वो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का एक सच्चा सिपाही है, कोई भी हो, किसी घर का हो, अगर वो किसी प्रकार के समाज में हमारे अगर कोई दुरुपयोग हो रहा है, कोई गलत भाषा का प्रयोग हो रहा है, और अगर वो आता है थाने के अंदर, अगर पुलिस स्टेशन आता है अपनी प्रार्थना पत्र लेकर के, अगर उसको नहीं सुना जाता है तो आप ये समझ लीजिएगा, बात कर लीजिए भाई साहब को बोले, तो जब भी कोई प्रार्थना पत्र लेके आता है अगर उसको नहीं लिया जाता है तो ये गलत है। और जो पुलिस प्रशासन है उसको हमारी सुरक्षा के लिए रखा गया कि हमारे समाज में कोई भी कुरीतियाँ न फैलें, धर्म का दुष्प्रचार ना हो, यही कारण है। और ये भी सुनने में आया है कि जो विधानसभा अमृतपुर के विधायक सुनील साग, उनका भी संरक्षण प्राप्त है, उन पर भी आरोप लगे। के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसका संरक्षण प्राप्त है, किसका संरक्षण नहीं प्राप्त है, ये तो जो हमारे अमृतपुर विधानसभा की जनता है, जो हमारे फर्रुखाबाद की जनता है, जो हमारा हिंदू समाज है, सब जानता है अच्छे से कि हमारे साथ कौन कैसे किस तरीके से जहर घोलने का काम करता है, कौन हमारा है कौन पराया है। धीरे धीरे करके जनता सब जानती जा रही है किसी का नाम और किसी के बारे में। जब तक आंखों नहीं देख लो, सामने से नहीं देखो, तब तक किसी के बारे में कहना गलत है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि थानाध्यक्ष महोदय उस पर कार्रवाई करें, मुकदमा पंजीकृत करें, उनको जेल के अंदर डालिए। आप, मैं समझ लूँगा कि हमारे साथ हमारे जो प्रशासन है, जो न्याय प्रणाली है, उन्होंने बहुत अच्छा व्यवहार किया। हम यही चाहते हैं कि हमारा कोई भी कार्यकर्ता अगर कभी भी आता है उसकी सुनवाई हो, क्योंकि हम लोग अपने पर्सनल कार्य से नहीं आते हैं। हम उस समाज में जो जहर घुल रहा है, जिसकी वजह से कोई अभद्रता, कोई भी दंगा, कोई भी किसी प्रकार का सौहार्द बना रहे, ऐसा न हो कि
कहीं पर भी कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत हो, सबसे हाथ जोड़ के अपील यही रहती है कि जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। और अगर इसमें अगर कोई हस्तक्षेप करेगा, चाहे वो मेरा सगा भाई हो, चाहे वो मेरा कोई भी हो, हम तत्काल उसको जेल के अंदर डालने का काम करेंगे। जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी वो उसके ऊपर करवाने का काम करें। आपने जो प्रार्थना पत्र दिया है, 24 घंटे का समय दिया, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे आपकी क्या रणनीति है, कहा क्या और धरना प्रदर्शन और आगे क्या कार्रवाई रहेगी? देखिए, हमारी जो कार्रवाई रहेगी, हमारे जिले के अधिकारी हैं, हमारे प्रांत के अधिकारी हैं, हमें जैसा सूचित किया गया है कि आप 24 घंटे का अल्टीमेटम दीजिएगा। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम लोग जिला में आंदोलन करेंगे, और फिर इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि आप सभी जानते हैं कि बजरंग दल जब अपने आंदोलन पर उतरता है तो हद पार करता है। आप देख सकते हैं आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यहाँ आकर लिखित प्रार्थना पत्र दिया। उन्हें आश्वासन मिला है कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। और बीते दिवस में कल हिंदू महासभा के जो विमलेश मिश्रा हैं उनके द्वारा यहाँ आकर लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया था। साथ ही यहाँ पर जो करणी सेना के पदाधिकारी वो भी कल यहाँ आए थे और सभी ने एकजुट होकर यहाँ थाने का घेराव किया था और लिखित प्रार्थना पत्र दिया था। जो सलेमपुर है उसमें एक कथा हो रही थी, उस मामले के बारे में जाने क्या मामला है जिस पर यह विवाद बना हुआ है? मामला ये था, हमारे पास इसकी रिकॉर्डिंग भी है कि वहाँ पर जो प्रोग्राम करा रहे थे उस प्रोग्राम में न जाने वालों को तो एंट्री थी नहीं। तो हमारे एक बजरंगी ने, हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता ने एक अपने दोस्त को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि भाई साहब बात मत करना, मुझे ज़रा यहाँ सुनने दो क्या है। वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं प्रूफ में रखी हुई है। उसमें साफ कहा जा रहा है कि जो कलावा बांधते हैं, जो माथे पर तिलक लगाते हैं, महिलाएं जो पैर में धागा बांधते हैं, ये सब गुलामी की निशानी है। 6000 वर्ष पहले आर्य आए थे। अरे तुमको क्या पता है कितने आए थे, कौन है, क्या है? आपको अखंड भारत का नहीं पता? आपको ये नहीं पता कि हमारे समाज में कितनी जाति? अरे आपने तो जातियों में बांट रखा है। इस तरीके का वक्तव्य बंद करिए। इस तरीके का वक्तव्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कहीं नहीं होना चाहिए। जब पूरा समाज, हमारा हिंदू समाज एक साथ खड़ा हुआ है तो आपको इस तरीके की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। और उसका पूरा प्रूफ है मेरे पास, और वीडियो भी 1-2 हैं। तो उसी हिसाब से हम लोग कार्रवाई चाहते हैं। आप देखते हैं किस तरीके से हमें बताया गया और जानकारी मिली है कि यहाँ पर जो कथा हो रही थी सलेमपुर में, जो थाना राजेपुर के अंतर्गत आता है, वहाँ पर एक कथावाचक थे जिन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, जिसके बाद जो हिंदू समाज है वो आहत हुआ है। उस आहत से होकर लगातार हिंदू समाज द्वारा यहाँ थाने का घेराव किया जा रहा है, लिखित प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है। लगातार कार्रवाई का आश्वासन मिल रहा है। आगे जानेंगे और आगे क्या कार्रवाई होगी। आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? आपके अनुसार क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, हम चाहते हैं कि समाज में जो ऐसे गलत शब्द बोलकर जहर घोलने का काम करते हैं, ऐसे लोगों पर, और जो ऐसे आयोजक हैं जो इस तरीके के प्रोग्राम कराते हैं, आप प्रोग्राम कराइए, अच्छी बात है, वो भी हमारे हिंदू धर्म का प्रोग्राम है। लेकिन ऐसे प्रोग्राम में ऐसे वक्ता को मत लाइएगा जो वहाँ पर जहर घोलने का काम करे। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, उनकी किस्मत अच्छी थी कि हमारे बजरंग दल को बाद में पता चला। इधर मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, आप देख सकते हैं अभी भी बिग्गो लगी हुई है, ग्लूकोज लगातार चढ़ रहा है, और इतनी कड़कती धूप में मैं आया हूँ। वो उनका भी नसीब अच्छा था। और जो भी है, अब क्या बोल सकते हैं कि आपको पता है कि जब बजरंगी बिगड़ते हैं तो ऐसे ही बिगड़ते हैं। अगर जो विधर्मी होगा, गलत काम करेगा, उसको सबक सिखाने का काम हमारा बजरंग दल करता है। देखते हैं आप बजरंग दल के द्वारा आज लिखित प्रार्थना पत्र अमृतपुर थाने में थानाध्यक्ष जो है नवीन कुमार दिए गए। क्या थानाध्यक्ष आपको मौके पर मौजूद मिले थे कि नहीं मिले थे? आज थानाध्यक्ष महोदय मुझे मौके पर मिले और उनका बहुत ही अच्छा बिहेव रहा। और वहाँ पर जो हमारे साथ में भाई लोग आए हुए हैं उनका उन्होंने नोटिंग भी किया है। तो इस हिसाब से उन्होंने कहा है कि हम गए थे वहाँ पर, समझाया है। तो समझाने से काम नहीं चलेगा। देखिए, कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैं अभी पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर मैं किसी के एक थप्पड़ मार देता हूँ, क्या वो मुझे उससे सॉरी बोलने से, माफ़ी मांगने से इतनी जल्दी मुझे वो माफ़ कर देगा क्या? नहीं ना। थप्पड़ मारना एक अलग विषय है, शब्द, जहर के शब्द बोलना एक अलग विषय है। इस पर कार्रवाई बहुत सख्त होनी चाहिए। जो भी हमारे जिले के जो भी अधिकारी हैं, चाहे वो किसी राजनीति से जुड़े हों या कोई भी हों, उन सभी को एक साथ जुटा करके ऐसे वक्ताओं पर और ऐसे आयोजकों पर कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ पर जो प्रार्थना पत्र पहले दिया गया था, सब प्रथम जो रात्रि में प्रार्थना देने आया था उसने अमृत विधानसभा के विधायक उनके ऊपर आरोप लगाया था कि वो लगातार उन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं जो हिंदू धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी कर रहे हैं, विवादित बयान दे रहे हैं। उनको लगातार संरक्षण मिल रहा है, जिसके बाद से अन्य संगठनों तक ये संदेश पहुंचा। संगठनों ने एकजुट होकर एकजुटता दिखाई। आज सभी सनातनी प्रेमियों से आग्रह करेंगे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को जान सकें, अधिक से अधिक हिंदू धर्म के बारे में जागृत हो सकें। इसी के साथ समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो।